जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइनस, दमा, अस्थमा, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी तैयार हो जाती है। हालांकि लोग इसके नाम से ही डरते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है कि आप इसका नाम लेते ही एकदम कांप जाएं या डर जाएं। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई इंसान मर जाए। ये ऐसी चीज़ भी नहीं है, ऐसी कोई इतनी बड़ी और घातक बीमारी नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके। लेकिन फिर भी अगर समय रहते हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और जो इसके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, उनसे परहेज़ नहीं बरतते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं अपने खान पान में, तो निश्चित ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइनस के मरीज को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो किन किन कारणों से उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। साइनस, अस्थमा या दमा के मरीजों को अगर बहुत ज़्यादा खांसी एकदम से चालू हो जाए तो उसके लिए वो तुरंत आराम के लिए क्या कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का काढ़ा बताऊंगी जिससे कि आपको पूरी तरीके से आराम मिलेगा। साथ ही अस्थमा या दमा के मरीज अचानक से सांस बंद होने पर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनते रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें साइनस है, दमा की परेशानी है या सांस फूलने की परेशानी है, तो उनको एकदम से कभी कभी क्या होता है कि एकदम वो सांस लेते ही नहीं है, यानी सांस ले ही नहीं पाते हैं, सांस उनकी एकदम बंद हो जाती है। या अगर वो सांस लेते हैं तो बहुत मुश्किल से वो सांस ले पाते हैं, जैसे लगता है बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, और वो एकदम परेशान हो जाते हैं। जी, उनका जो होता है जान जैसे एकदम डूबने सी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे मेन चीज़ तो उनको कुछ चीज़ों से बहुत बुरी तरीके से एलर्जी होती है, क्योंकि साइनस एक तरह की एलर्जी ही है और इसमें बहुत तेज़ खुशबू वाली चीज़ें बिल्कुल जहर साबित होती हैं। जैसे कि कोई साइनस या दमा का पेशेंट है और उसी के बिल्कुल सामने खड़े होकर के या उसी के आसपास किसी ने बहुत तेज़ खुशबू वाला कोई परफ्यूम लगा दिया, तो ऐसे मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक उसके दिमाग में उस तरह की खुशबू बिल्कुल घुसने लगती है और उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, खांसी आती है और उसके कुछ समय के बाद में 2-4 मिनट में ही ऐसा महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह का अगर बार बार उनके सामने होता है, यानी कि रोज़ अगर इस तरह की दिक्कत उनके सामने खड़ी की जाए कि बार बार उनके सामने कोई बहुत तेज़ स्मेल वाली, बहुत तेज़ खुशबू वाली परफ्यूम या कोई भी चीज़ जिससे कि उनको दिक्कत होती है यूज की जाए, तो ऐसे पेशेंट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि जो हम प्लगी लगाते हैं, यानी कि जो हम मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट लगाते हैं या गुड नाइट लगाते हैं, कभी कभी इनकी महक से भी ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है और इतनी हद तक प्रॉब्लम होती है कि वो पेशेंट बेहोश तक हो सकता है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। आप हमेशा जब कभी भी आपको सांस फूलना एकदम से चालू हो जाए, यानी कि आप एकदम नॉर्मल हैं, आपको दिक्कत नहीं है और आप महसूस करते हैं कि अचानक आपको सांस फूलने लगी है, फिर धीरे धीरे करके आपको सांस लेने में एकदम दिक्कत होने लगी, आप सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग एकदम घूमने लग जाए, सिर चकराने लग जाए, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कोई ऐसी नई स्मेल या खुशबू जरूर आपके घर में है जो आपको दिक्कत दे रही है, आपको परेशानी दे रही है। उस चीज़ को महसूस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों को अपने आप से दूर कीजिए। इसके अलावा बहुत तेज़ दुर्गंध, जो अस्थमा, दमा या साइनस के पेशेंट होते हैं उनको बहुत तेज़ दुर्गंध से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यानी कि जैसे वो किसी ऐसे एरिया से निकल जाएं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री या कारखाने हों, उनका धुआं निकलता हो और उस धुएं से उनको एकदम से ऐसी दिक्कत हो सकती है, खांसी शुरू हो सकती है और नॉन स्टॉप खांसी चालू हो जाएगी। फिर वो उस खांसी की वजह से इतना ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं कि वो बेहोश तक हो सकते हैं, या उनके दिमाग में वो दुर्गंध भर सकती है, उसकी वजह से वो बेहोश हो सकते हैं क्योंकि उनको सांस आना बंद हो जाएगी।
या उनकी सांस एकदम से फूलने लग जाएगी। और अगर तुरंत उनको पानी या साइनस की दवाई न दी जाए, इस तरह का इनहेलर न दिया जाए, तो वो मर भी सकते हैं ऐसी हालत में। इसलिए ऐसे एरिया में जाने से बचिए जहाँ पर बहुत तेज़ दुर्गंध फैलती हो। मैं आपको यहाँ पर अभी इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगी और तुरंत आराम के लिए क्या करना है ये भी बताऊँगी। आप प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा। इन सब चीज़ों के अलावा रात के समय अपने भोजन में दही खा लेना। ताज़ा दही उतना घातक नहीं होता है। कुछ लोगों को आदत होती है वो फ्रिज से दही निकालते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी चीज़ें खाने का शौक़ होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन अगर आप साइनस के पेशेंट हैं या दमा के पेशेंट हैं आप, तो हमेशा आप फ्रिज की चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। अगर आपने फ्रिज का दही निकाल के खा लिया तो समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल ये विष या जहर के समान ही साबित हो सकता है। इससे आपको सांस फूलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा रात के समय मूली खा लेना। रात के समय मूली ऐसे पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, अपनी डाइट से आपको एकदम ख़त्म कुछ नहीं करना है, हर चीज़ को आपको खाना है। लेकिन हर चीज़ का एक नियम बना लीजिए, एक समय निश्चित होता है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको वो चीज़ें किस टाइम में खानी है। अगर आप दही या मूली खाने के शौकीन हैं या आपको चावल बहुत पसंद है तो आप दोपहर के समय खाइए, क्योंकि अभी तो मौसम भी नॉर्मल होने लगा है। अगर आप सर्दी के दिनों में भी खा रहे हैं ये चीज़ें तो दोपहर में, और वो भी मौसम में जब धूप हो तब आप खाइए। अगर मौसम इतना ज़्यादा सर्दियों में ठंडा है कि धूप निकली ही नहीं है, उम्मीद भी नहीं, तो आप दही चावल और मूली मत खाइए। यहाँ तक कि गर्मी में भी जब आप खाएंगे तो आपको दोपहर में ही ये चीज़ें खानी हैं। आप अपनी खाने में, अपने भोजन में हरी सब्जियाँ ज़रूर शामिल कीजिए। सलाद, सबसे पहले आप खाना से पहले एक प्लेट भर के आप सलाद खाइए, उसके बाद में आप खाना खाइए जितनी आपको भूख रह जाए। आप अंकुरित अनाज जरूर खाइए, क्योंकि अंकुरित अनाज हमारे लिए एक वरदान के रूप तरह होते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, हमारे शरीर को पोषण देते हैं और ताकत से भरपूर होते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन्स देते हैं। उनमें आप काले देसी चने, मूंग या अन्य चीज़ें भी मिला सकते हैं। मसूर, गोल वाली जो साबुत मसूर होती है, इसको भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होती हैं हमारे लिए। मूंगफली के दानों को भी आप भिगो के खा सकते हैं। यहाँ तक कि मूंगफली के दानों को रात में आप भिगो दीजिए, सुबह उनको अच्छी तरीके से धो के जीरा हींग का तड़का लगा के उनमें पका के भी आप नाश्ते में खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। इस तरह के पेशेंट रोज़ 6 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनका छिलका उतार के एक एक बादाम को धीरे धीरे चबा के खा लीजिए। आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको अचानक से सांस फूलनी शुरू हो गई है तो तुरंत आराम के लिए आपको क्या करना है। तो ये देखिए, ये है लेवोलिन इन्हेलर। तो ये इन्हेलर हम तुरंत आराम के लिए ले सकते हैं। ये इन्हेलर मैं आपको दिखा भी देती हूँ और इसको यूज करने का मैं तरीका भी आपको बता रही हूँ यहाँ पर। अगर अचानक ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपके सामने बहुत तेज़ कोई खुशबू हो गई या बहुत तेज़ दुर्गंध वाले एरिया में आप पहुँच गए, या कोई ऐसी स्मेल जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, या घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार कोई सब्जियाँ हमारे घर में बनती हैं और वो महक भी हमें काफ़ी परेशान कभी कभी कर सकती है। इसलिए किचन में जब भी आप खुद अगर इस चीज़ के पेशेंट हैं और किचन में खाना बना रहे हैं तो एग्जॉस्ट फैन चला के ही खाना बनाइए, ताकि जो भी महक होगी वो बाहर को निकलती रहेगी। तो ये देखिए, जब इसको आप निकालेंगे तो ये इन्हेलर इस तरह का दिखता है। अब आपको करना क्या है, सबसे मेन चीज़, जब कभी भी इस इन्हेलर को आपको यूज करना है तो इस तरीके से यहाँ से ये इसकी जो कैप है, इस कैप को आपको इस तरीके से हटाना है। अच्छी तरीके से इसके अंदर आप कोई भी मतलब कपड़ा ले करके, साफ़ कपड़ा ले करके इसके अंदर डाल के इसको ऐसे पोंछ लीजिए, अगर आप इसको ज़्यादा दिन के बाद में यूज कर रहे हैं तो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है, खास करके जो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, उनको सर्दी के दिनों में रोज़ ये चीज़ लेनी पड़ती है। तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं कि इसको रोज़ साफ़ करना, क्योंकि वो रोज़ इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ज़्यादा दिन के बाद कर रहे हैं तो मैंने बताया इसको आप साफ़ कीजिए, उसके बाद में इसको इस तरीके से ऊपर से पुश कीजिए तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो जो भी इसके अंदर अगर कभी कोई बैक्टीरिया पनप गया है तो वो इसी का स्प्रे के साथ में बाहर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को अपने मुंह के अंदर रखना है इस तरीके से, और ऊपर से इसको एकदम पुश करना है। यानी कि इसको अपने मुंह के अंदर रख के 2 बार पुश करना है और उसके बाद में इसको बाहर निकाल के तुरंत सबसे पहले इस तरीके से अपने मुंह को बंद करना है। उसके बाद में इसके अंदर कैप लगानी है। इसको हमें आधा मिनट भी ऐसे खुला नहीं छोड़ना है बिना ज़रूरत के।
तो इसको जब आप लेंगे और अपने मुंह को आप तुरंत बंद कर लीजिए और कम से कम आप 3 से 4 मिनट अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखिए और नाक से अपनी सांस को बाहर, यानी कि मुंह से इस तरीके से मुंह से आप सांस खींचिए और नाक से अपनी सांस को बाहर को फेंकने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह का करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको रिलैक्स महसूस होता है। ये जो अगर आपके दिमाग में वो महक भर गई है, स्मेल भर गई है, दुर्गंध भर गई है, धीरे धीरे करके एकदम से आपको नॉर्मल कर देती है। लेकिन अगर काफ़ी देर तक ऐसे एरिया में ऐसे पेशेंट को रहना पड़ जाए या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई ऐसी स्मेल है, दुर्गंध है या महक है, खुशबू है जो आपको सूट नहीं कर रही, या तो आप वहाँ से हट जाइए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी नहीं हट पाते, उस एरिया में हमें काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ के पेशेंट हैं तो इस चीज़ को, इस इन्हेलर को हमेशा अपने पास अपने पर्स में ज़रूर रखिए। उसके अलावा अगर कई दिनों से आपको प्रॉब्लम ऐसी चल रही कि अचानक से सांस फूलनी शुरू हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलते ही होंगे। अपने डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी 1 से 2 खुराक ज़रूर अपने पास में रखिए और अचानक से ऐसी प्रॉब्लम होने पर सबसे पहले आप इसको लीजिए और इसके आधा घंटे के बाद में अपनी दवाई आप ज़रूर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, थोड़ी सावधानी बरत कर, कुछ चीज़ों से परहेज रख के हम अपने आप को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। तो आप सभी के लिए भगवान से इतनी प्रार्थना है, हर व्यक्ति को भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें और खुश रखें। बस अगर ये वीडियो आपको लगता है कि काम का है, इससे किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है शेयर करने में, बस लोगों तक ये जानकारी उपयोगी अगर पहुंच जाती है, उनको कोई फ़ायदा होता है, उन्हें कुछ आराम होता है, तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।